और गुरु विक्रमदेव से निवेदन करते हुए बोले गुरुदेव आपसे निवेदन है। बोले क्या? तो क्या बोले राजा साहब? अरे गोंडी धर्म गुरु कौन था? अरे किसने धर्म बनाया? गुरुदेव अरे गोंडी धर्म गुरु कौन था और किसने धर्म बनाया? अरे वही गाथा बतलाइए सुनने हेतु मन ललचाया। वही गाथा बतलाइए अरे सुनने हेतु मन ललचाया। गोंडी धर्म गुरु कौन था? अरे किसने धर्म बनाया? वही गाथा बतलाइए अरे सुनने हेतु मन ललचाया। सुनने हेतु मनो ललचाया। सुनने हेतु मनो। हाथ जोड़ के कहने लगे गुरुदेव ओ गुरु कौन है जिसने सबसे पहले ये धरती पर रहने वाली समस्त समाज के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाया? आता है गुरुदेव कृपा करके उस गुरु की गाथा मुझे और मेरी समस्त समाज को सुनाने की दया करें। कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करते हुए ग्राम में विराजमान समस्त दृश्य यादृश पेन शक्ति पुरखा शक्ति पूर्वज शक्ति मुठुआ बाबा पटेल बाबा भीमाल पेन बाबा मेड़ों के मिड़वैया घाट के घटवैया पनघट की पनहरन दाई बूढ़ी दाई खेड़ो दाई पांचों बहन सातों भाइयों को कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। पांच खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा धर्मगुरु पहंदी पारी को पारलिंगो बाबा क्रांति की देवी रायतार जंगो माता और कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई एवं पांचों खंड धरती में विराजमान समस्त दृश्य यादृश पेन शक्ति देवी देवता सबको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। और मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता मेरे दाऊ दाई जिन्होंने मुझे जन्म देकर इस पावन धरा धरती पर मुझे पहुंचाया, ऐसे महान माता पिता दाऊ दाई के चरणों में कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। और जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, जिसने मेरे मन मंदिर पर ज्ञान रूपी ज्योति को जलाया, ऐसे गुरु के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। गोंडी धर्म संस्कृति का फिर से अलग जगाने वाले महाराष्ट्र निवासी पेनवासी दादा मोतीराव एन कंगाली जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। आता है गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और अखिल गोंडवाना कोई अपने भूमिका सेवा संस्था के राष्ट्रीय मुठुआ पोय महाराष्ट्र पौनी निवासी त्रिमाल दादा रावेन साहे इनवाती जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। और अखिल गोंडवाना कोई अपने के भूमिका सेवा के समस्त भूमिका गुरु हमारे साथ चलकर आए हुए हमारे सम्मान्य भूमिका गुरु काकुड़िया जी एवं जो भी भूमिका बेगा यहाँ उपस्थित है, उन समस्त भूमिका और बेगाओं को भी कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। संगीत को सजाने वाले गुरु हीरा सुका पाटारी को स्मरण करते हुए यहाँ पर संगीत में साथ दे रहे हैं ढोलक पर सम्माननीय ध्रुवे जी और पेट पर साथ दे रहे हैं सम्माननीय मनोहर युनाती जी और बेंजू पर साथ दे रहे हैं सम्माननीय झनकलाल ध्रुवे जी और आर्गन पर साथ दे रहे हैं सम्माननीय शिवानंद इरपाचे और हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे साउंड मास्टर। अतः संगीत को सजाने वाले समस्त संगीतज्ञ और पांच घट ज्योति के किनारे बैठे हुए हमारे राजा रानी एवं समस्त जोड़ा समस्त पुजारी। और सेवा जोहार उनको है जिनके माध्यम से कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ की जो आयोजक मंडल मूड़ा क्षेत्र कलकसा जिसमें 15 गांव के सगाजन हैं,
आता है इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं सम्मानित रुमाल नरोत्तम सिंह कुंजाम जी, और उपाध्यक्ष हैं सम्माननीय धर्मेश छेदैया जी, और सचिव है सम्माननीय मुन्ना लाल उइके जी, और कोषाध्यक्ष है सम्माननीय राम गुलाम धुर्वे जी, और संरक्षक है सम्माननीय संतोष पड़ोती जी, और प्रवक्ता है सम्माननीय चैम सिंह मरकाम जी, और सह सचिव है सम्माननीय स्वर्ण मंडावी जी, और संचालक है सम्माननीय कुंभलाल पंद्राम जी। अतः गांव के समस्त श्यान सलाहकार, अतः समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष संरक्षक प्रवक्ता सचिव मंच संचालक एवं समिति के सभी सदस्य समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी को मैं कोटि कोटि वंदन नमन सेवा जोहार करता हूं। और दूर दराज से आई हुए पंडाल पर विराजमान समस्त मातृ शक्ति पितृशक्ति नन्हे मुन्ने बालक बालिका बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आप सबको भी मेरी ओर से जय शिवा, जय फड़ापे, जय गोडवाना। तो सबसे पहले हम सब लोग गीत के माध्यम से संकीर्तन के माध्यम से सुमरन ध्यान करेंगे। इसके बाद हम अपनी गाथा को आगे ले चलेंगे। धन्यवाद। जय सेवा जय सेवा जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा। देवा परम शक्ति बड़ा देवा। परम शक्ति बड़ा देवा परम शक्ति बड़ा देवा। बड़ा देवा जय सेवा जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा। जय सेवा जय सेवा परम शक्ति बड़ा देवा। जय हो।
सकती बड़ा देवा। जय सेवा परम 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 सकती बड़ा देवा। परम सकती बड़ा देवा। परम सकती बड़ा देवा। अष्टादश गुरु सुमिरन करूं कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं। पुनि लऊं गोपार को नामो सगा दे विनती करूं कि करो सदा कल्याणो। कि अमर कोट महिमा अमितो कि पुईने मिता सारो। और पतित पावनी नर्मदा की पाप करो ने तो छारो। की का सुनी सत्यवाहिनी की का सुनी सत्यवाहिनी की हिंगला जुनी आए। कलिकंकालिनी विनती करूं आज बिगड़ी दयोरी बनाए। कि बम्बावती बमुलेश्वरी कि पीरु बिरासिनु नामो। और बिंद्र बासनी लाज रखो माँ कि पूरन करियो सब कामों। कि शंभो गौरकुली तुरा कि शंभो गौरकुली तुरा कि जाए जयंतर महिपालो। गुरुदेव गण धनवंतुरी कि जय जय सेवाभिमालो। हे परम शक्ति हे पंच तत्व फड़ापे पांच खंड धरती के राजा शंभु गौरा धर्म गुरु पहंती पारी को पार लिंगो बाबा क्रांति की देवी रायतार जंगो माता और कालंकों को काटने वाली माता कलियादाई। मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना ऐसा ज्ञान देना जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त सगा समाज के लिए समस्त जीव प्राणियों के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं। ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभो शेखो बाबा की। माँ भगवती मूलादाई गौरादाई की। यहाँ पर बैठे हुए सगा समाजों की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बाबा शंभु और गौरादाई सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सतमार्ग दे। सबके बेटा बेटी अच्छे पढ़ें, आगे बढ़ें और आपका परिवार सदा सुखी रहे, यही आपके लिए कामना करता हूँ और आपको आगे ले चलता हूँ। धन्यवाद। मंगल भवन या मंगलोहारी मंगल भवन या मंगलोहारी मंगल भवन या मंगलहारी जय बड़देव जगत हितकारी
बड़ा देव जगत होते तारे। ओ सुन लीजिए देवा अरज हमारी, अरज हमारे। गोया पंस के तुम्हें हितकारी। सुन लीजिए देवा अरज हमारे, गोया पंस के तुम्हें हितकारी। सुन लीजिए देवा अरज हमारे। प्रिय सज्जनों, अब ले चलता हूँ कोया पुनेम गोंडी धर्म दर्शन के माध्यम से गोंडी गाथा गोंडी इतिहास की ओर। तो एक समय चंद्रपुर चांदागढ़ के राजा वीर शाह यात्राम जी अपनी समस्त सगा समाज सहित गुरु विक्रमदेव के साथ बैठे हुए थे। उसी समय गुरु विक्रमदेव ने राजा वीरशाह को जो गाथा सुनाया था, वही गाथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो कल जहाँ पर मैंने रोका था, विराम दिया था, वही से फिर मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो कल की गाथा में जीव जगत की उत्पत्ति हो चुकी है, ठीक है। अब जीव जगत की उत्पत्ति हुई तो हमारा बेल वंश धीरे धीरे फैलते गया। जंगलों में, पहाड़ों में, खोए खंडारों में हम लोग रहने लगे। उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, जानवर और हम में कोई अंतर नहीं था। ये रिश्ता नहीं था नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, ये कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये व्यवस्था बनी कैसे? इस व्यवस्था को बनाने वाला गुरु कौन है, इसी के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि गोंडों का जो जन्म स्थल है, जहाँ से जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, उस स्थान को क्या नाम से जाना जाता है? अगर ऐसा पूछेंगे कोई तो आप लोग क्या बताओगे? किसको मालूम है जो जन्म स्थल है हमारा वो किस नाम से जाना जाता है? एक बार हाथ उठा के बताएंगे आप लोग, किसको मालूम है? इधर बहुत कम लोगों को मालूम है। मैंने कहा था ना, इसी को कहते थे आगे आगे पाठ और पीछे से सपाट। और गुरुजी ने दूसरे ही दिन पूछे तो 16 दूनी 8 हो गया ना। मैंने पहले ही दिन बोला था और नहीं बोला रहूंगा तो आज बोल रहा हूँ, सभी लोग एक डायरी और एक पेन लेके जरूर आना, ठीक है ना। ये समय बार बार नहीं मिलता। तो हमारा जो जन्म स्थल है, जहाँ से जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, वो है अमरकोट। अमरकोट का टीला, जिसका कभी प्रलय ही नहीं हुआ है, वो हर हमेशा अजर अमर रहता है। वहीं से जीव जगत की उत्पत्ति हुई। तो हम लोगों का जब जन्म हुआ तो हम लोग खोए खंडारों में, गुफाओं में रहते थे। उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, हमारे गोत्र नहीं थे, देव व्यवस्था नहीं थी, तो हमारा रिश्ता भी नहीं था। जानवर और हम में कोई अंतर नहीं था। तो जो गोंड राजा वीर शाह यात्राम जी है, वो गुरु के सामने, गुरु विक्रमदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और गुरु विक्रमदेव से निवेदन करते हुए बोला, बोले गुरुदेव आपसे निवेदन है। बोले क्या? तो क्या बोले राजा साहब? अरे गोंडी धर्म गुरु कौन था? अरे किसने धर्म बनाया? गुरुदेव अरे गोंडी धर्म गुरु कौन था और किसने धर्म बनाया? अरे वही गाथा बतलाइए, सुनने हेतु मन ललचाया। वही गाथा बतलाइए,
अरे सुनने हेतु मन ललचाया। गोंडी धर्म गुरु कौन था, अरे किसने धर्म बनाया। वही गाथा बतलाइए, अरे सुनने हेतु मन ललचाया। सुनने हेतु मनो ललचाया, सुनने हेतु मनो। हाथ जोड़ के कहने लगे गुरुदेव, वो गुरु कौन है जिसने सबसे पहले ये धरती पर रहने वाली समस्त समाज के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाया। आता है गुरुदेव, कृपा करके उस गुरु की गाथा मुझे और मेरी समस्त समाज को सुनाने की दया करें। गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा आप बहुत पुरानी बात पूछ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको वही गाथा सुनाने जा रहा हूं, उस गुरु का इतिहास बताने जा रहा हूं जिस गुरु ने सबसे पहले 5 खंड धरती पर इस सामाजिक व्यवस्था को बनाया, जिसको हम विश्व गुरु भी कह सकते हैं, जिसकी व्यवस्था पर विश्व में रहने वाले समस्त समाज चलती है। तो बोले राजा, प्राचीन काल की बात तो है महाराज कि बहुत पुरानी बात तो है। आज सुनो सगा दे ध्यान, और पूर्व कोट के थे राजा, अरे पुलिस था जिनका नाम। बोले महाराज बहुत पुरानी बात है, पूर्व कोट गणराज्य में पुलस्यु नाम का एक राजा राज्य कर रहा था। क्या नाम का? पुलस्यु। कि जिसकी रानी थी हिरवा, महाराज कि जिसकी रानी थी हिरवा, आज सुंदर चतुरे सुजानो, और प्रकृति के पूजा को थे कि प्राणी दो महानो। बोले महाराज राजा पुलस्यु की जो पत्नी है उसका नाम था हिरवा देवी, हिरवा रानी। इस प्रकार राजा पुलस्यु और हिरवा रानी दोनों प्राकृतिक शक्ति फड़ाफेन बड़ादेव के सेवक थे, पुजारी थे। प्रकृति की कृपा से पूर्वाकोट गणराज्य में धन दौलत भरपूर था, सब लोग सुखी थे, क्योंकि चोर चंडाल नहीं थे। इसलिए कहा गया है क्या, अरे नहीं थे चोर और जुआरी। महाराज अरे नहीं थे चोर और जुआरी, घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। ओ, घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था, सुखी थे नर नारी। राजा सुखी थे नर नारी। महाराज बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। पूर्वाकोट गणराज्य में कोई जुआ नहीं खेलता था, जुआ सट्टा नहीं खेलता था, कोई दारू शराब गांजा नहीं पीता था। इसलिए पूर्वाकोट गणराज्य में चोर चंडाल भी नहीं थे। अगर कोई ताला भी नहीं लगाता था, फिर भी कोई किसी की चोरी नहीं करता था। इतनी सुंदर व्यवस्था थी, क्योंकि जहां दारू शराब वाले होते हैं ना, जुआ सट्टा वाले होते, वही चोर ज्यादा होते हैं। तो गोंडवाना के राज में चोर चंडाल नहीं थे, दारू सट्टा जुआ खेलने वाले नहीं थे। और आज के राज्य में तो
राजा ही लोग दारू बांट रहे हैं, बांट रहे कि नहीं बांट रहे, जबकि इस चीज को राजाओं को बंद करना था। कहीं भी देखो तो जुआ सट्टा वाले मिलेंगे, इसलिए तो चोर पैदा हो रहे हैं। आप विचार करिए कि जिस समय गोंडवाना का राज्य चलता था उस समय हम लोग कितने सुखी रहे होंगे। ताला की तो छोड़ो, गोंडवाना के राज्य में राजा लोग दरवाजा भी नहीं लगाते थे, और आज भी गढ़ी किलाओं में जाके देखो तो दरवाजा भी नहीं मिलेंगे आपको, तो ताला तो छोड़ो। इतनी सुंदर व्यवस्था थी, सब लोग ईमानदार थे, सबके हृदय में मन में सेवा भाव समाया हुआ था, सब लोग बड़े आनंद और खुशियों से रहते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसलिए कहा गया था कि जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, कि जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत वहां विपतो विधाना। जिस परिवार में या गांव में या राज्य में सलाह और सुमत होता है, वही राज्य गांव परिवार सुखी होता है। तो पूर्वा कोट की प्रजा में सलाह और सुमत था, इसलिए